देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी इन द सेंस कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछी गई जो बायोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दैट मीन्स थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, किस किस एग्ज़ाम के लिए हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं CGL जैसे एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम के लिए, CGL CHSL 10+2 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बायोलॉजी का सिलेबस। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर का एनिमल न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर का रेस्पिरेशन। थर्ड नंबर का सर्कुलेशन। पाँचवें नंबर का एक्सक्रिएशन। और छठे नंबर पे एनिमल रिप्रोडक्शन। सातवें नंबर पे प्लांट प्लांट रिप्रोडक्शन। आठवें नंबर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नौवें नंबर पर साइटोलॉजी, दैट मीन्स 10वें नंबर पर DNA एंड सेल डिवीज़न। 11वें नंबर पर करेंगे हम एनिमल टिश्यू। 12वें नंबर पर करेंगे हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। 13वें नंबर पर करेंगे हम ब्लड। 14वें नंबर पर हम करेंगे नर्वस सिस्टम। 15वें नंबर पर करेंगे हम प्लांट टिश्यू। 16वें नंबर पर करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। 17वें नंबर पर करेंगे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। और 18वें नंबर पर करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम टॉपिक आगामी दिनों में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक जो है हम आगामी दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गई? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है? प्लांट न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो हम साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस होता है, व्हाट इज़ साइंस। अगर जो कोई तुमसे ये पूछने लगे कि साइंस होता क्या है, तो साइंस का मतलब है साइंस एक साइंस एक तरीके का वर्ड है जो कि कहाँ से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसको एक वर्ड जो है साइंसटिया से लिया गया। साइंसटिया एक लैटिन वर्ड है, जिस जो जो साइंस पूरा वर्ड है उसका जो हमने पूरा साइंस को जो हमने वर्ड को लिया है वो लैटिन से लिया है। जिसका मीनिंग है, साइंस का मतलब होता है, साइंसटिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंसटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। द ब्रांच ऑफ, अब इसमें कितनी तरीके की साइंस में कितनी तरीके की ब्रांच होती है? साइंस में होती है 3 तरीके की ब्रांच। एक तो दो तरीके की साइंस होती है। साइंस कितनी तरह की, अब कहें हम कहने लगे कि साइंस की कितनी ब्रांच होती है? साइंस की 2 ब्रांच होती है। पहली होती है नेचुरल साइंस, दूसरी होती है फिजिकल साइंस। अब नेचुरल साइंस में क्या होता है? नेचुरल साइंस में होता है तुम्हारा बायोलॉजी। अब अब जो जो फिजिकल साइंस होती है उसमें होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो हमारी नेचुरल साइंस होती है उसमें होता है तुम्हारा बायोलॉजी। और जो तुम्हारी फिजिकल साइंस होती है उसमें होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, दैट मीन्स नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है ये कहाँ से लिया गया? ये बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक से लिया गया। बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी, ये पूरा जो वर्ड है ना, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। जो और ये जो बायोलॉजी शब्द है ये हमने लिया था ग्रीक से। ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब किसी भी लाइफ की स्टडी करना उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। दैट मीन कि लाइफ की स्टडी को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। फाइलो बायोलॉजी का जो फादर है, बायोलॉजी के जो जनक हैं जिनको हम जनक मानते हैं वो होता है एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जो फादर हैं उसको हम कहते हैं एरिस्टोटल। जो टर्म है बायोलॉजी वो कोइंड बाय 2 साइंटिस्ट एट द सेम टाइम, लेमार्क और ट्रीवेरेनस। जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक ही समय पर 2 साइंटिस्ट ने कोइन किया, जिनका नाम है लेमार्क और ट्रीवेरेनस। क्या क्या नाम है? लेमार्क और ट्रीवेरेनस। अगला जो है ब्रांच, अब हम बायोलॉजी की भी ब्रांच होती है। जैसे हमने साइंस की ब्रांच पढ़ी ना, साइंस की ब्रांच कितनी तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। तो नेचुरल साइंस होती है, एक फिजिकल साइंस होती है। तुम्हारा नेचुरल साइंस में क्या बताया था मैंने? नेचुरल साइंस में बताया था बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस में क्या होता है? केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है बायोलॉजिकल साइंस। और नेचुरल साइंस क्या होती है तुम्हारी? ये होती है, क्या नाम है? बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी की भी ब्रांच होती हैं जिसमें हम बॉटनी पढ़ते हैं और जियोलॉजी पढ़ते हैं। बॉटनी के बारे में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल की स्टडी करते हैं।
बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी के जो फादर हैं उसको हम कहते हैं थियोफ्लेटस। बॉटनी के जो फादर हैं उसको हम थियोफ्लेटस कहते हैं। और जियोलॉजी की हम स्टडी स्टडी की बात करें तो इसमें एनिमल की स्टडी की जाती है। और जो हम फादर इसके जियोलॉजी के फादर हम वो करें तो एरिस्टोटल होते हैं। अब फादर जो है बायोलॉजी के भी एरिस्टोटल होते हैं और तुम्हारे जियोलॉजी के भी एरिस्टोटल होते हैं। और जो बॉटनी के फादर होते हैं वो होते हैं थियोफ्रेटस। अब हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं हम पादप पोषण। इसका मतलब प्लांट न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पादप पोषण। अब प्लांट क्या होता है, प्लांट होता है एटोट्रोपिक, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है खाना बनाते हैं किसकी प्रोसेस से, किसकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब अब एक जो फोटोसिंथेसिस मैंने बताया ना कि प्लांट जो है खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का एक, अगर जो हम पूरा एक इसको बाइफरकेट करके सेगमेंट में बांट के हम बात करें, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश। अब हम क्या करेंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस होती है तुम्हारा, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत में हमें क्या, किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या सोर्स चाहिए होते हैं, CO2 चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और एनर्जी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। CO2 प्लस H2O बन के हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। दैट मीन्स जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, CO2 प्लस H2O एंड और लाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में हमें मिलता क्या है, प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ग्लूकोज तो वो खुद बना खा लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब तुम्हारा पूरी रिएक्शन होगी, मतलब CO2 प्लस H2O, अब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा तुम्हें, ग्लूकोज मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन तुम्हारी रिलीज हो जाती है जो कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा वो होता है, क्या नाम है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज क्या होता है, वो अपना खाना, ग्लूकोज प्लांट का जो खाना होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। तो प्लांट जो फूड, जो इसका प्लांट का जो फूड है वो है ग्लूकोज। सॉइल, अब जो हमें वाटर है, वाटर की ज़रूरत, वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर मिलता है सॉइल से। जो प्लांट जो सॉइल में गड़ा होता है ना, उसमें से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट को, CO2 मिलता है हमें एटमॉस्फेयर से। CO2 होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब फोटोसिंथेसिस की फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस एक तरीके का ग्रीन प्लांट जो है प्रिपेयर करता है अपना खाना, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी होता है प्लांट में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 होता है, CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। और वाटर हमें सोइल से मिलता है, ठीक है। सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी होता है प्लांट में। अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, जो रॉ मटेरियल जो कच्चा धातु है वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जो हमें कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है एटमॉस्फेयर